اللہ का एक नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा दरिया के पास से जा रहा था तो भूख की शिद्दत थी। दरिया में देखा एक सेब था, सेब खा लिया। सेब खाने के बाद ख्याल आया कि ये तो किसी से पूछे बगैर ही मैंने खा लिया। दरिया से आगे गए तो एक बाग था, बाग में दरख्त लगे हुए थे। सोचा कि ये दरख्त से सेब गिरकर दरिया में आ गया होगा, तो फिर उसके मालिक के पास वो माफ़ी मांगने गए। माफ़ी मांगने गए तो वो बुज़ुर्ग जो थे जिनका बाग था वो साहिब नज़र थे, वलीउल्लाह थे। उन्होंने कहा कि माफ़ी ऐसे नहीं मिलेगी, 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी। एक ये बुज़ुर्ग हैं जो एक सेब बख्शवाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए बुज़ुर्ग के पास गए हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने सेब भूले से खा लिया है। एक हम हैं, अपनी बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते, चोरी करते हैं और घरों में डकैतियाँ करते हैं और कत्लो गारत गिरी करते हैं। फिर आगे उन बुज़ुर्ग ने 12 साल तक बाग की रखवाली की। जब 12 साल गुज़र गए तो फिर वो अर्ज़ गुज़ार हुए कि हज़रत मेरे 12 साल पूरे हो गए, क्या आपने मुझे माफ़ किया? तो बुज़ुर्ग बोलने लगे कि अभी माफ़ी मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बेटी कैसी थी वो भी समाअत फरमाए। आँखों से अंधी, कानों से बहरी और ज़बान से गूंगी, हाथ और पाँव से माज़ूर थी। जब शादी हो गई, जब ये बुज़ुर्ग जिनको सज़ा मिलनी थी, माफ़ी के तलबगार थे, जब ये कमरे में गए, देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, तो कमरे से वापसी आ गए और उनसे कहने लगे कि आपने जिस तरह फरमाया था ये लड़की वैसी तो नहीं है। तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, आँखों से अंधी मैंने इसलिए कहा था कि इसने कभी बदनिगाही नहीं की, कानों से बहरी इसलिए कहा था कि अल्लाह की नाफरमानी वाले बात इसने नहीं सुने, गूंगी इसलिए कहा था कि ज़बान से कभी फौश कलामी तो दूर की बात, फजूल गुफ्तगू भी नहीं की। हाथ और पाँव से माजूर इसलिए कहा था कि इसके हाथ और पाँव अल्लाह की नाफरमानी वाले मामलात में नहीं गुजरे। तो ये हज़रत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने सेब खाया था। और दूसरी जगह ये अल्लाह की वलियाँ हैं, जब इन लोगों का निकाह हुआ, मिलाप हुआ, तो इनसे वक्त के वली सुल्तानुल औलिया गौसुस सकलैन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। अल्लाह पाक हमें भी इबादत वाली, तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।